हाय एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। तो 4.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़े से टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। देखिए, फर्स्ट है कर्व्स। कर्व्स क्या होती हैं? आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये सारी की सारी क्या है? कर्व्स हैं। अब एक और बात आती है, यहाँ पे ये एक जो है स्ट्रेट बनी हुई है लाइन, लेकिन इसको भी कर्व का नाम दिया है। तो हमारी जो मैथ्स होती है उसमें कर्व कैन बी स्ट्रेट। ठीक है, हमारी जो कर्व है उसको वो स्ट्रेट भी हो सकती है। अब देखिए, ये सारी की सारी कर्व हमारी क्या है? अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इनके नाम भी अलग हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं थर्ड और सेवंथ जो हमारी कर्व है एक दूसरे को क्या किए हुए हैं? इंटरसेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ से हमें देखने से क्या चीज़ हमें पता चल रही है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि अगर कोई कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है, अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, तो क्या होगा? उस कर्व को हम कहते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल कर्व क्या होती है? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। ठीक, क्लियर। अभी ये होगी हमारी कर्व्स और सिंपल कर्व। अभी एक और है कि अगर आपकी कर्व जो है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपकी क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है, ये सारी तरफ से बंद है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। अगर ये देखिए, ये भी एक कर्व है लेकिन ये खुली है, इसका कोई भी पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करके बंद करके नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? ओपन कर्व। तो ये देखिए, जैसे मान लो ये भी एक कर्व है, और देखिए ये भी एक कर्व है। तो इसको और इसको, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो क्या डिफरेंस है कि ये आपकी क्या है? ओपन कर्व, और ये आपकी होगी क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व का मतलब कि उनके जो एंड पॉइंट हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है? बंद हैं, तो वो हो गई आपकी क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट देखिए, अभी हम पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में कि पॉलीगन क्या होते हैं। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अभी क्लोज कर्व के बारे में पढ़ा, तो मान लो कि आपका ये क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है। देखो, मान लो ये भी आपका क्या है? क्लोज्ड है। कहीं से भी अगर आपका कोई क्लोज्ड कर्व है तो जो उसकी साइड्स होंगी, ठीक है, तो देखिए आपका पॉलीगन क्या हो गया? जो आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी, वो क्या बनाती है? एक पॉलीगन बनाती हैं। और जो पॉलीगन रहते हैं उनमें क्या होता है आपका? वो एक लाइन सेगमेंट भी आपका उसमें आ जाता है, ठीक है, ये आपके लाइन सेगमेंट भी हो गए, यहाँ से यहाँ तक ये आपका पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट भी हो गए। अ पॉलीगन इफ इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या मतलब है कि एक पॉलीगन जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर, और वो किस चीज़ से बना होता है? आपके लाइन सेगमेंट से। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं? पॉलीगन्स। और पॉलीगन्स में आपकी साइड आगे, जैसे मान लो मैं इसको नाम दे रही हूँ A B C D और E, ये नाम दे दिया मैंने इसको। तो ये आपकी साइड्स क्या 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 साइड आ गई आपके पॉलीगन में? एक आपके आ गई AB, AC, देखिए B D एंड C E और D E, तो ये आपके पॉलीगन की साइड्स हो गई। अगर हम इसमें वर्टिक्स की पूछेंगे कि वर्टिक्स कौन सी होगी, तो ये वर्टिक्स आपकी क्या आ जाएंगी? वर्टिक्स, ये देखिए ABCDE, ये अलग अलग आ जाएगा आपका ABCDE, ये इसकी क्या आ गई? वर्टिक्स। ठीक है, वर्टिक्स। अगर हम इसके डायगोनल्स की बात करते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं, तो डायगोनल्स देखिए आपका ये यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो AD, ठीक है, AD हो गया आपका, और आपका और क्या हो गया? BE, ये डायगोनल्स। ए का आपका हो गया AD, फिर BEDC, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? डायगोनल्स। अभी हम बात करते हैं कि साइड्स क्या होती हैं, वर्टिक्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि क्या होते हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि
वर्टिक्स क्या है? देखिए वर्टिक्स की क्या डेफिनेशन होगी। वर्टिक्स होता है आपका द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। मीटिंग पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट रहता है आपके, मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है आपका एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं या फिर आपकी साइड्स क्या होती हैं। तो साइड्स क्या, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड, जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं वो उसकी क्या हो गई, साइड्स हो गई। और वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया कि जो मीटिंग पॉइंट हैं आपके, ठीक है, जो आपकी मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर हैं वो आपके क्या हो गए, वर्टेक्स। यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे अलग अलग से, तो ये आपके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। डायगोनल्स क्या हो गए आपके, डायगोनल्स का मतलब हो गया आपका जो एडजेसेंट की, जहाँ पे आपके ये अलग अलग पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। और जैसे ए सी, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, डायगोनल्स। अभी करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 में अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 4.2 में आपको कुछ फिगर बना के दिए हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड, तो हम यहीं से कर लेंगे। देखिए ये वाली जो फिगर है वो क्या क्लोज्ड है या ओपन है, ये आपको बतानी है। अब आपको पता है क्लोज्ड फिगर का मतलब है उसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं है, तो ये आपकी कौन सी हुई गई, कौन सी है, ओपन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके एंड पॉइंट जो है वो जॉइंट हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, क्लोज्ड। यहाँ पे ये आपका कौन सा है, ओपन, और ये क्या है, क्लोज्ड, और ये वाली भी आपकी क्या है, क्लोज्ड। बस आपको ये देखना है कि आपके जो एंड पॉइंट्स हैं वो अगर आपके एक दूसरे के साथ जॉइंट हैं तो वो आपकी क्लोज्ड हो गई, और अगर ओपन है तो वो आपकी ओपन कर्व्स हो गए। नेक्स्ट देखिए ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो आपको बताना है कि ओपन कर्व क्या होती है और क्लोज्ड कर्व क्या होती है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि ओपन और आपको क्लोज्ड बताना है। तो ओपन ये हो गई आपकी, ये होगी आपकी ओपन कर्व, ठीक है, इसके पॉइंट रख लो। और अगर क्लोज की बात की तो ये सर्कल भी आपका एक तरह से क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये ओपन कर्व और ये आपका क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। आपको एक पॉलीगन को ड्रॉ करना है और उसके इंटीरियर को शेड करना है। अभी इंटीरियर क्या होता है, तो देखिए पॉलीगन ड्रॉ करना है। अब मान लो ये हमारा पॉलीगन है और इसका इंटीरियर जो है वो हमको शेड करना है। तो हमें पता है कि एक पॉलीगन जो होता है उसका इंटीरियर जो पार्ट है वो क्या हो गया, इंटीरियर का मतलब इनसाइड पार्ट, जो भी इनसाइड इसका पार्ट है वो इसका क्या हो गया, इंटीरियर। तो ये हमारा पॉलीगन है और इसका इंटीरियर पार्ट हमने शेड कर दिया है, ठीक है। तो पॉलीगन का नाम क्या है, पॉलीगन हमारा हो गया ABCDE पॉलीगन, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलीगन और इसका शेडर पोर्शन हो गया इसका इंटीरियर पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे एक फिगर बना के दी हुई है, अब आपको बताना है क्या ये एक कर्व है, इज इट अ कर्व, तो क्या है, यस इट इज़ अ कर्व। और इज इट क्लोज्ड, और तो यस इट इज़ अ क्लोज्ड। देखिए इसके सारे एंड पॉइंट जॉइंट है एक दूसरे के साथ, तो ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है और एक कर्व है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। आपको एक क्लोज फिगर बनाना है, क्लोज कर्व बनानी है जो कि पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे बोला गया है एक क्लोज कर्व बनानी है जो कि पॉलीगन नहीं होनी चाहिए। तो पॉलीगन नहीं होगी, तो पॉलीगन कैसे नहीं होगी हमारी, ये देखिए ये क्या है,
ये एक क्लोज कर्व है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि हमें पता है पॉलीगन क्या होता है हमारा, पॉलीगन बनता है हमारा लाइन सेगमेंट से। ठीक है, एक सिंपल क्लोज कर्व होती है बट वो एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये एक पॉलीगन है लेकिन ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोज कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन, तो ये हमारी एक क्लोज फिगर है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व है बट नॉट पॉलीगन। नेक्स्ट ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में बोला गया है एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व बनानी है हमें और उसमें क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अभी ओपन है तो देखिए ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे हो गए लाइन सेगमेंट। और ये ओपन है, देखिए इसके एंड पॉइंट हमारे क्लोज नहीं है, तो ये क्या है हमारी एक ओपन कर्व जिसमें क्या है एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखिए डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्लोज कर्व बोला है, हमने क्लोज कर्व बना दिया लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन में होते हैं लाइन सेगमेंट। अभी यहाँ पे देखिए ये ओपन कर्व है लेकिन एंटायरली लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट हमारे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड बोला है अ पॉलीगन विद टू साइड। एक पॉलीगन बनाना है जिसमें सिर्फ दो ही साइड्स हो, तो पॉलीगन में देखिए हमारे में ये पॉसिबल नहीं होता है कि सिर्फ दो साइड हुई और ये हमारा पॉलीगन बन जाए। ठीक है, तो थर्ड सी क्या है, अ पॉलीगन विद टू साइड्स नॉट पॉसिबल। अ पॉलीगन विथ two sides are not possible। ठीक है, अ पॉलीगन विद टू साइड्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो पॉलीगन है वो एटलीस्ट 4 तो होनी ही चाहिए, 3 होनी चाहिए टू साइड्स के साथ। हमारा जैसे 3 का हमारा ये ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, पर टू साइड से हमारा ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू।